मुफ्ती पोपलजई साहब चांद भी वो देख सकते हैं, तो क्यों ना चेंजेस करके मुफ्ती मुनीब साहब को आराम करने दिया जाए और उनकी जगह मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई साहब को लाया जाए। नया पाकिस्तान सरकारी तौर पर 2 ईदें मनाएंगे मुसलमान। पीटीआई हुकूमत ने 2 ईदों का तनाज़ा ख़त्म करने के बजाय बढ़ा दिया। मुफ्ती पोपलजई ने चांद नजराने का ऐलान किया। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई ने आज सूबे भर में ईद मनाने का ऐलान कर दिया। दीरबाला, एबटाबाद, बटग्राम, डेरा इस्माइल खान और हज़ारा डिवीजन में भी आज रोज़ा है। चांद की झूठी गवाही देने वालों पर मुकदमा बनना चाहिए, फवाद चौधरी का ट्वीट। पाकिस्तान में चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। उधर सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर आ गया। ईद उल फितर आज मनाई जा रही है। मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर 5 खलीजी ममालिक में भी आज ईद है। जापान, मलेशिया, थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया में चांद नजर नहीं आया। इन ममालिक में मुकीम मुसलमान कल ईद मनाएंगे। फवाद चौधरी ने भी रुयत हिलाल कमेटी की मुखालफत तर्क न की। चांद देखने के मुतालिक फिर बयान दाग दिया। कहा, चांद पैदा हो चुका, आज 1 घंटे तक नजर आएगा। अवाम चंद शख्सियात की बजाय साइंस पर इन्हसार करें, खुद चांद देखें। महकमा मौसमियात के 66 दफातर भी खुले रहेंगे। मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से भी चांद की समत देखी जा सकेगी। ईद अपनों के साथ मनाने की तैयारी। परदेशियों की घरों को वापसी का सिलसिला जारी। बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश। इंतजामिया की तरफ से जायद किरायों को कंट्रोल करने के दावे धरे रह गए। ट्रांसपोर्टर्स मर्जी का किराया वसूल करने लगे। उधर कराची से दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन 750 से जायद मुसाफिरों को लेकर लाहौर की तरफ रवां दवा है। BBC की 2 जून को शाया रिपोर्ट झूठ का पलंदा और सहाफती इक़दार की खिलाफ वर्जी है। पाक फौज पर बगैर सबूत इल्ज़ामात लगाए गए। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है, खबर में मज़कूरा वाक़या शुमाली वज़ीरिस्तान ऑपरेशन के वक्त नहीं हुआ। मखसूस मकासद के तहत एक तरफा और सोची समझी खबर शाया की गई। मामला BBC हुकाम के साथ भी उठाया है। वफाकी काबीना ने जजेस के खिलाफ रेफरेंस की तौसीक कर दी। फिरदौस आशिक अवान का कहना है, वज़ीर आज़म ने अज़्म दोहराया कि कोई कानून से बालातर नहीं है। अदलिया के अंदर शिकायत को अदलिया ही सुनने जा रही है। ये अदलिया पर कैसे हमला है? कोई भी इदारा मुक़द्दस गाय नहीं। एहतसाब में सब बराबर हैं। बार काउंसिल सियासत ज़दा हैं। काला कोट पहनना है तो आइन और कानून के साथ खड़ा होना होगा। जस्टिस फाइज ईसा से इजहार यकजहती के लिए सिंध असम्बली में करारदाद जमा। पीपल्स पार्टी की तरफ से जमा कराई गई करारदाद में जस्टिस काजी फाइज के खिलाफ रेफरेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा गया कि रेफरेंस को जस्टिस फाइज के हालिया फैसलों के तनाजुर में देखा जा रहा है। जजेस के खिलाफ रेफरेंस से अदलिया की आज़ादी सलब करने की कोशिश की गई है। चेयरमैन FBR का लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए मुहिम चलाने का ऐलान। शहर जबरजैदी कहते हैं, कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सार्फिन को फाइलर बनाएं। जो लोग टैक्स नहीं देते उनकी तफसीलात इकट्ठी कर रहे हैं। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में मजीद बोले कि एमनेस्टी स्कीम में न आने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वफाकी काबीना का इजलास, जरताज की हो गई क्लास। वज़ीर आज़म का वज़ीर ममलिकत पर इजहार बरहमी। जरताज गुल ने बात करने के लिए हाथ खड़ा किया तो इमरान खान ने रोक दिया। कहा, जरताज आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि वज़रा इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल ना करें। काबीना की इजाफी हज कोटे से 40% निजी टूर ऑपरेटर्स को देने की भी मंजूरी। कराची में अवामी कॉलोनी थाने के 2 पुलिस एहलकारों में झगड़ा। फायरिंग से पुलिस एहलकार जाम भाग, शहरी जख्मी, मुलजिम गिरफ्तार। जाम भाग के एहलकार की मंजूर के नाम से शनाख्त,
दोनों एहलकार ईद की स्पेशल ड्यूटी के लिए आए थे। SSP कुरंगी का अवामी कॉलोनी मोबाइल मार्केट का दौरा, जाए वक़ुआ पर शवाहिद का जायजा लिया। कई दिन की शदीद गर्मी के बाद मौसम की अंगड़ाई। कश्मीर और पंजाब के कई इलाकों में बारिश और आंधी आई। मरी और मीरपुर में मूसलाधार बारिश। लाहौर, नारोवाल, सियालकोट, गुजरावाला, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन में गर्द आलूद हवाएं। दीगर इलाकों में भी आंधी और बारिश का इम्कान। श्रीलंका के 9 मुसलमान वुज़रा और 2 गवर्नर्स ने इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़े ईस्टर धमाकों के बाद मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज हमलों पर दिए गए। सदर के हामियों की जानिब से मुसलमान सियासतदानों को मुअत्तल करने का मुतालबा किया जा रहा था। नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंदी की सियासत का विबाल। भारत में मुसलमानों का जीना महाल। इंतहा पसंद हिंदुओं का मुसलमान खातून पर सरेआम तशद्दुद। खातून का गुनाह गाय को गोश्त लेकर जाना था। इंसानी हुकूक की पामाली की बदतरीन मिसाल पर दुनिया भर के मीडिया ने आंखें बंद कर लीं। भारतीय फिजाइया का ट्रांसपोर्ट तैयारा लापता, गिरकर तबाह होने का खदशा। AN-32 तैयारा टेक ऑफ के कुछ देर बाद रडार से गायब हो गया। तैयारे में अमले के 8 अरकान समेत 13 अफराद सवार थे। तैयारा अरुणाचल प्रदेश की फिजाई हदूद में गायब हुआ। सुखोई 30 और C-130 तैयारे लापता जहाज की तलाश में मसरूफ हैं। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप डिनर के बाद बकिंघम पैलेस से रवाना। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पैलेस के बाहर खैर मकदम करने वालों को हाथ हिलाकर जवाब दिया। सदर ट्रंप ने बकिंघम पैलेस में मलका बरतानिया की तरफ से दिए गए शाही डिनर में शिरकत की। बकिंघम पैलेस आमद के वक्त सदर ट्रंप को बड़ी तादाद में मुजाहिरीन का सामना करना पड़ा। प्लेकार्ड्स उठाए मुजाहिरीन ट्रंप के खिलाफ नारे लगा रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने चांद चढ़ा दिया है। मुफ्ती पोपलजई तो एक दिन कबल ईद का ऐलान करते ही थे, इस बार खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी उनके साथ खड़ी हो गई है। मुफ्ती पोपलजई ने चांद नजराने का ऐलान किया तो सूबाई हुकूमत ने भी उनकी हिमायत कर दी। वज़ीर इत्तलात शौकत यूसुफजई कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में ईद उल फित्र आज मनाई जाएगी। मस्जिद कासिम अली खान को सूबे भर से चांद देखने की 112 से ज़ायद शहादतें मौसूल हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान भी आज ईद मनाएंगे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान को अब आराम करना चाहिए। मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई को मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का चेयरमैन बनाया जाए, ये मुतालबा भी सामने आया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने खुद चांद चढ़ा दिया है। मुफ्ती पोपलजई तो एक दिन कबल ईद का ऐलान करते ही थे, इस बार खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी उनके साथ खड़ी हो गई है। अब आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में कई इलाके ऐसे हैं जहां सूबाई हुकूमत के ऐलान के बजाय मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी के फैसले पर ईद मनाने का ऐलान कर दिया गया है। डेरा इस्माइल खान, एबटाबाद और हज़ारा डिवीजन में आज रोज़ा है। डिस्ट्रिक्ट खतीब एबटाबाद मौलाना वाजिद का ये कहना है कि एबटाबाद में ईद उल फित्र मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी के ऐलान के साथ ही मनाई जाएगी। उधर दीरबाला में ज़िलाई पुलिस का सूबाई हुकूमत जबकि ज़िलाई हुकूमत की जानिब से मरकज़ी हुकूमत के साथ ईद मनाने का ऐलान किया गया है। DPO मियाँ नसीब जान का ये कहना है कि ज़िला भर के थानों में मौजूद मसाजिद में ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाएगी, जबकि ज़िला नाज़िम साहबजादा फसीउल्लाह के कहते हैं कि हमेशा मरकज़ी हुकूमत के साथ ईद मनाई जाती है, आज रोज़ा है। उधर बडग्राम, थाकोट और अलाई में भी आज रोज़ा रखा गया है।
जबकि फवाद चौधरी का अपने ट्वीट में ये कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में चांद की शहादत देने वालों पर झूठ का मुकदमा बनना चाहिए। ये गुमराहकुन बात है, मीडिया उनके इंटरव्यू करे तो लग पता जाए। फवाद चौधरी ने यह ट्वीट किया है। उन्होंने ये कहा है इस ट्वीट में कि खैबर पख्तूनख्वा में चांद की शहादत देने वालों पर झूठ का मुकदमा बनना चाहिए। ये गुमराहकुन बात है। उन्होंने लिखा कि मीडिया इनके इंटरव्यू करे तो लग पता जाए कि कौन सही है और कौन गलत। फवाद चौधरी ने अपना ट्वीट किया है और चांद देखने की शहादत पर यह रद्द-ए-अमल दिया है और ये कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में चांद की शहादत देने वालों पर झूठ का मुकदमा बनना चाहिए।